13 साल से जोधपुर सेंट्रल जेल में यौन उत्पीड़न के नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में सजा काट रहे आसाराम के केस में एक नया मोड़ सामने आया है, जहां जोधपुर हाईकोर्ट के पूर्व बेंच सेकंड बेंच में जहां एक निर्देश जो है वो ये कहा गया था कि आसाराम की जमानत जो है वो खारिज कर दी जाए और सेंट्रल जेल में मिलने वाली जितनी भी सुविधाएं जो है वो अब आसाराम को उपलब्ध नहीं होगी। अब आसाराम को जहां आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी, जहां 2013 में यौन उत्पीड़न के मामले में जहां आसाराम को 2018 में उसे उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई थी और उसके बाद से ही आसाराम जो है वो जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद था और उसी को लेकर जहां लगातार आसाराम जो है वो जमानत के लिए याचिकाएं दर्ज करवा रहा था और जहां पिछले 6 महीने से आसाराम जो है वो जमानत पर रहा। लेकिन अचानक से जहां जोधपुर हाईकोर्ट द्वारा ये निर्देश लागू करना कि वाली के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में आसाराम की जितनी भी जमानत जो है वो खारिज कर दी जाए, क्योंकि लगातार आसाराम जो है वो स्वास्थ्य मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर जमानत ले रहे थे और उसी को लेकर जहां हाईकोर्ट द्वारा जो है वो जितनी भी उनकी सुविधाएं वो खारिज कर दी गई थी। लेकिन एक बार फिर आसाराम के केस में नया मोड़ सामने आया है, जिनमें ये कहा गया कि आसाराम को मिलने वाली जितनी भी सुविधाएं जो है वो खारिज कर दी गई थी, लेकिन अब वो सुविधाएं आसाराम को फिर से वापस मिलनी शुरू हो जाएगी। और जहाँ आसाराम जो अपने घर से खाना मंगवाते थे, सुबह का खाना और शाम का खाना जो आसाराम के घर से आता था, लेकिन हाईकोर्ट की सेकंड बेंच ने इसे खारिज किया था। लेकिन एक बार फिर आज हाईकोर्ट ने जितनी भी सुविधाएं जो है वो आसाराम को लौटा दी है और आसाराम को जहां ये भी कहा गया है कि यदि आसाराम की तबीयत जो है ज़्यादा ख़राब होगी तो आसाराम जो है वो आयुर्वेदिक अस्पताल में अपना इलाज करवा सकते हैं। पुलिस जो है जेल प्रशासन की टीम के साथ वो अपना इलाज जो है वो करवा सकते हैं। उनके साथ 2 कांस्टेबल जो है वो 24/7 रहेंगे। अब आसाराम जो है वो अपनी पूरी जहां आधी ज़िंदगी तो जोधपुर सेंट्रल जेल में बिताई चुके हैं और आगे आने वाली जोधपुर सेंट्रल जेल में ही बिताएगा और आसाराम जो है वो उम्र कैद की सज़ा लेगा। तो देखिए, इसको लेकर अब आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसे तमाम प्रकार की अपडेट्स के लिए द घटक के साथ जुड़े रहिए।